प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है बीएड स्कूल इंटर्नशिप, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लेबोरेटरीज एंड स्कूल लाइब्रेरी। यह बीएड सेकेंड ईयर में जो खास करके एक्टिविटीज़ फाइल तैयार करनी है, उस एक्टिविटीज़ फाइल में एक्टिविटीज़ नंबर 12 है, जहाँ पर हम लोग स्कूल के अंदर जो मेंटेनेंस वर्क होता है, विशेष करके लाइब्रेरी का और साइंस लेबोरेटरी या जो भी लेबोरेटरी अपने विद्यालय में उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसके बारे में इसमें हम लोगों को विशेष करके पढ़ना है कि मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी या लेबोरेटरी, अर्थात जो हमारे पास लेबोरेटरी है या लाइब्रेरी है, उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे, उसका महत्व क्या है, वह कैसे हमारे लिए उपयोगी है, या उसके अंतर्गत होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और विशेष इसमें क्या है। आपने देखा कि वह फ्रंट पेज था। यदि महाविद्यालय से आपको मिलता है यह इंट्रोडक्टरी पेज, तो ओके टू डिराइव दिस टॉपिक ऑफ दिस एक्टिविटीज़ फाइल। उसके बाद जो दूसरी बारी हमारी आती है वह इंडेक्स। भीतर में कौन कौन से कंटेंट हैं, इस बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है इंडेक्स के माध्यम से। तो परिचय है, परिभाषा है, पुस्तकों का जो परिचय होता है उसे पुस्तकों का घर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। पुस्तकालय का महत्व के बारे में, इनमें बचाने एवं रख रखाव का उपाय है। मेरा विद्यालय एवं पुस्तकालय है। उसके बाद है पुस्तकालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, पुस्तकों की सूची के मतलब वाचनालय क्या है, फर्नीचर एवं उपकरण कौन कौन से लगते हैं, पुस्तक विवरण पंजी होती है, पुस्तकालय का काउंटर होता है, रजिस्टर है, परिग्रहण रजिस्टर होता है, आवश्यकता रजिस्टर है। उसके बाद पुस्तकों को कैसे जारी की जाती है, इस पर मुख्य बातें हैं, तथा पुस्तकालय में कुछ जानकारी संबंधित बातें होती हैं। उसके बाद इसमें जो है कि इसके क्या लाभ हैं तथा इसके क्या निष्कर्ष है, ये सभी हो जाते हैं हमारे इस फाइल के अंतर्गत बनाए जाने वाले टॉपिक। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है स्कूल इंटर्नशिप, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लेबोरेटरीज एंड द स्कूल लाइब्रेरी, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में पढ़ना है, इसका क्या महत्व। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से हम लोग इसे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। परिचय है कि विद्यार्थी तथा अध्यापकों के लिए इस्तेमाल के लिए विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। प्रत्येक विद्यालय का यह एक अभिन्न अंग होता है एवं यह विद्यालय में अनिवार्य रूप से होता है या इसे होना चाहिए। अब है परिभाषा, पुस्तकालय किसे कहते हैं। तो पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आलय शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकों का घर। एक बार फिर से मैं परिभाषा को रिपीट करता हूँ। परिभाषा है पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आलय शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकों का घर। अब पुस्तकों का घर किसे कहते हैं, चूँकि पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए पुस्तकालय को हम पुस्तकों का घर कहते हैं। इसे ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। पुस्तकालय को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार सागर में छोटी और बड़ी सभी नदियों का जल समाहित होता है, उसी प्रकार पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सभी प्रकार की पुस्तकें समाहित होती हैं। और इसी प्रकार विद्यालय के सभी विद्यार्थी पुस्तकालय के सदस्य होते हैं। यहाँ से पढ़ने के लिए अपने मनपसंद किताब को घर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद पढ़कर इस पुस्तक को पुनः सुरक्षित पुस्तकालय में जमा करना होता है। यह था पुस्तकालय का परिचय। अब बढ़ते हैं कि पुस्तकालय का क्या महत्व है। तो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है कि पुस्तकालय का क्या महत्व है। तो पुस्तकालय के जो महत्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस पर हम लोग जो चर्चा करेंगे यहाँ है कि आपको पुस्तकालय का क्या महत्व है। तो छात्र जीवन के लिए विशेष रूप से पुस्तकालय का बहुत ही महत्व है, जो इस प्रकार से हैं। तो इसमें क्या है, इस पर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोग देखते हैं वह है कि पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा यह है कि किसी भी विषय की किताब को छात्र आसानी से प्राप्त कर सकता है।
दूसरा है कि पुस्तकालय में हर प्रकार के नई एवं पुरानी के साथ दुर्लभ किताबें उपलब्ध होती हैं जो बाहर में आसानी से नहीं मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास महंगी किताब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उस छात्र के लिए पुस्तकालय वरदान साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है पुस्तकालय के गुण के बारे में? तो पुस्तकालय में जाकर विभिन्न किताबों से पढ़कर विद्यार्थी अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अतः पुस्तकालय का महत्व छात्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। पांचवा पॉइंट है कि पुस्तकालय में एक ही विषय की बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय में एक ही विषय की बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जिसको पढ़कर छात्र अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार कर सकता है। उसी प्रकार है कि छठवां पॉइंट है, पुस्तकालय एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर शांति होती है। अतः पुस्तकालय में पढ़ने का सबसे अच्छा स्थान होता है। पुस्तकालय एक ऐसी संस्थान होती है जहाँ पर शांति होती है। अतः पुस्तकालय में पढ़ने का सबसे अच्छा स्थान होता है। मुख्यतः पुस्तकालयों में पुस्तकें नष्ट होने के कारण कीड़े मकोड़े होते हैं, जिससे पुस्तकालयों को लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है, जिनसे बचने एवं रख रखाव के उपाय हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कॉकरोच, जेलीफिश, झींगर, तिलचट्टे, दीमक, फफूंदी आदि कीड़ों से रक्षा के लिए बेटिक एसिड एवं सोडियम क्लोराइड के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इन दोनों के मिश्रण का उपयोग करने से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। लकड़ी के अलमीरा में प्रति वर्ष पॉलिश किया जाए तथा तली पर लेखा लगा दिया जाए, जिससे कीड़े मकोड़े से बचाव किया जा सकता है। पुस्तकों में कीटों का जन्म पुस्तक के पीठ और पुस्तक के कोणों पर होता है। यह पुस्तकों की पीठ खा जाते हैं, पुस्तकों की पृष्ठ में छेद कर देते हैं। इनसे सुरक्षा हेतु सावधानियों पर जैम क्लीन की गोली एवं पुस्तकों पर नीम की पत्तियों को रखा जाता है। गोरिल्ला भी पुस्तकों का खतरनाक शत्रु होता है। यह पुस्तकों में सुराग बनाकर पुस्तकों को क्षतिग्रस्त कर देता है। क्षतिग्रस्त पुस्तकों को तत्काल ही हटाकर अलग रख दिया जाए तथा सफाई के उपरांत शुद्ध केरोसिन तेल और बेंजीन का उपयोग किया जाता है। फफूंदी तापमान एवं नमी की गड़बड़ी के कारण होता है। उसको दूर करने के लिए पुस्तकालय में अत्यधिक नमी एवं ऊष्मा को नष्ट करना चाहिए। अब है कि मेरे विद्यालय का पुस्तकालय जहां आप लोग पढ़ रहे हैं महाविद्यालय में, उसका पुस्तकालय कैसा है और कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विद्यालय के पुस्तकालय में नवीनतम पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकालय का एक अलग से बड़ा कमरा होता है। पुस्तकालय में लगभग 15 अलमीरा होते हैं जो कमरे की दीवार से सटाकर लगाई जाती है। अलमारी में शीशे लगे हुए होते हैं। पाठ्यपुस्तकों में इतिहास, भूगोल, साहित्य, जीव विज्ञान, चरित्र निर्माण, यात्रा वृत्तांत, नागरिक शास्त्र, विज्ञान इत्यादि विषयों की अनेक पुस्तकें होती हैं। अब बात आती है कि पुस्तकालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। पुस्तकालय का वातावरण अति उत्तम होना चाहिए। पुस्तकालय स्वच्छ, हवादार और रोशनी से परिपूर्ण होना चाहिए। पुस्तकालय से संबंधित नियमों की सूची पुस्तकालय से लगी हुई होती है। विद्यार्थी पूर्ण अनुशासन से अपनी पुस्तकों को जारी कर रहे होते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की उचित तरीके से रखा जाता है, जिससे कि पुस्तकों को ढूंढने में कोई भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। इन सब के अलावा पुस्तकालय में केवल महापुरुषों का चित्र भी लगा हुआ होता है ताकि सभी विद्यार्थी उससे प्रेरित हो सकें। पुस्तकों की सूची
अलमीरों में पुस्तकों को विषयों के अनुसार सजाया और लगाया जाता है। प्रत्येक अलमीरा की पुस्तकों या पुस्तक की सूची अलग अलग होती है। एक अलमीरा के संदर्भ में एक अध्यापन के लिए उपयोगों के लिए होता है। अब बात आती है वाचनालय, जहाँ पर बैठ करके बच्चे किताब पढ़ते हैं। वाचनालय क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फर्नीचर व उपकरण, जिसमें कि फर्नीचर, पुस्तकालय का फर्नीचर बहुत ही साफ एवं सुविधाजनक होता है। अब आगे बात आती है कि पढ़ने की मेज। पुस्तकालय में 2 लंबी मेज भी होती है तथा मेज के एक तथा विद्यार्थियों के अनुसार सुविधाजनक होती है। और इसके मेज के बाद इसकी बारी आती है पुस्तकालय की कुर्सियों की। पुस्तकालय में कुल मिलाकर के 100 से अधिक कुर्सियां होनी चाहिए। सभी कुर्सी हल्की तथा मजबूत होनी चाहिए। कुर्सियों की लंबाई एवं चौड़ाई विद्यार्थियों के अनुसार, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। इस तरीके से हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। और उसके बाद है कि पुस्तकालय का काउंटर। पुस्तकालय का काउंटर कहाँ होता है, कैसा होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पुस्तकालय काउंटर, जहाँ पुस्तकालय शिक्षक अपना कर रहे हैं, वह विद्यार्थी से अपनी सारी पुस्तक जारी करने तथा पुस्तक को वापस लेने तक के लिए सुविधाजनक रूप से रहते हैं। वे अपने काउंटर से संपूर्ण पुस्तकालय को देख सकते हैं। उनके काउंटर पर विद्यार्थियों के लिए कुछ पुस्तकें, कुछ कलम तथा कुछ रजिस्टर रखे हुए होते हैं। और भी क्या कहा जाता है, तो रजिस्टर का क्या उपयोग है इसमें, तो रजिस्टर पुस्तकालय में कुल 4 रजिस्टर होते हैं। परिग्रहण रजिस्टर अर्थात एक्सेशन रजिस्टर, और पुस्तकों को जारी करने तथा वापस होने वाला रजिस्टर, वापस लेने वाला रजिस्टर, और अखबार तथा पत्रिकाओं का रजिस्टर। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि आवश्यकता रजिस्टर कैसा होता है। और लास्ट में होता है कि परिग्रहण रजिस्टर। तो परिग्रहण रजिस्टर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय के लिए विभिन्न स्रोतों से नई पुस्तकों या अन्य सामग्री एकत्र किया जाता है। जब यह सामग्री पुस्तकालय शिक्षक के पास पहुंचती है तो वह इसे परिग्रहण रजिस्टर पर रिकॉर्ड करता है। पुस्तकों को जारी करने तथा वापस लेने के लिए रजिस्टर। जब कोई विद्यार्थी पुस्तकालय में पुस्तक को घर ले जाकर पढ़ना चाहते हैं, तब पुस्तकालय शिक्षक उन पुस्तकों का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में करते हैं तथा लौटने के वक्त भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इस तरीके से यह किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अखबार तथा पत्रिकाओं का रजिस्टर। पुस्तकालय में कौन सा अखबार या पत्रिका उपलब्ध होती है, उसे एक रजिस्टर के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। 10वां पॉइंट है आवश्यकता रजिस्टर। पुस्तकालय की आवश्यकता से संबंधित सामग्री का रिकॉर्ड इस पुस्तक में किया जाता है। पुस्तकों को कैसे जारी की जाती है, पुस्तकों को कैसे हम लोग इशू करते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यालय पुस्तकालय का इंचार्ज एक लाइब्रेरियन होता है। हमारे विद्यालय में कक्षा पुस्तकालय तथा लाइव होता है। पुस्तकालय सप्ताह में हर दिन खुलता है। विद्यार्थी को लाइब्रेरी के सीधे किताब नहीं मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों को लाइब्रेरियन कार्ड आदि भी बनवाने पड़ते हैं। उस कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को पुस्तकें जारी की जाती है। एक निश्चित समय होता है, उस समय के अनुसार पुनः पुस्तक जमा कर दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तक संबंधी जानकारी। अब पुस्तक को कैसे करना है उसकी जिम्मेदारी है। पहला है पुस्तकों की मरम्मत।
पुस्तकों की मरम्मत। पुस्तकालय शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय के पुस्तक का निर्माण अभी हाथ से ही हुआ है। जिस प्रकार हमें पुस्तकें नवीन होती हैं, यद्यपि किसी विद्यार्थी से पुस्तक भी होती है तो वह उसे लाइब्रेरियन करने के लिए लाइब्रेरी बाइंडिंग करने के लिए उसे रख लिए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थियों को दंड व्यवस्था। यदि किसी विद्यार्थी से पुस्तक फट जाती है तो उसे दंड के रूप में पुस्तक देना। इसके अतिरिक्त यदि पुस्तक लौटाने की तारीख में विलंब होती है तो 5 रुपये प्रतिदिन देय होता है। विद्यार्थियों को वापस करने के लिए 16 दिनों का समय दिया जाता है। अब आ रही है बारी, वह 12वां लाभ, जन्मदिन। अब लाभ क्या होता है इस पर देखते हैं। विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकालय पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की ललक होती है और विद्यालय जीवन के बाद भी विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि बढ़ी रहती है। महान व्यक्तियों के जीवनियों से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलता है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कहता है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों का पुस्तकालय ज्ञान का अनुपम भंडार है। इससे बालकों में पुस्तकों के प्रति प्यार होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। यह जो आप चार्ट देख रहे हैं, यह चार्ट जो अप्लाई किया जाता है और उसके जो मिडल हिस्सा है वह अपना आप देख रहे हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है सभी स्टेप्स को। यहाँ पर एक एक करके आप इसको बड़ा करके देखिए। डेट, दिनांक, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों की दशा, पुस्तक लेने का समय, वर्ग तथा उसे क्रमांक करना है। पुस्तकालय अध्यक्ष वालों का हस्ताक्षर होगा। पुस्तकों के प्रति तिथि होगी और इस तरीके से इसका टेबल तैयार होता है और आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए अब और कुछ है यहाँ तो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ कुछ भी नया नहीं है, जो सब कुछ है सो आपको दिखा दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि आपको जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं वह सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आप डीएलएड के इंटर्नशिप के जो फाइल तैयार करनी है उसको आप निश्चित रूप से एक अच्छे ढंग से व्यतीत करेंगे और आप एक अच्छे स्टूडेंट के नाते, एक अच्छे विद्यार्थी और प्रशिक्षु होने के नाते आप मन लगा करके पढ़ेंगे, सीटीईटी की तैयारी करेंगे तथा उम्मीद करता हूं कि आप उस तैयारी के लिए पूर्णतः तैयार होकर के अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।